हेलो, खमा गणी। मैं जया कुंवर, लव टू इंग्लिश एंड एजुकेशन चैनल की ऑनर। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि किसी कार्य को हम कैसे सीखें, या फिर कहूँ कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखें। जैसे हम कोई भी काम हो तो उसे सीखने के लिए एक प्रोसेस अपनाते हैं। जब कोई बच्चा बर्थ लेता है तो क्या वो हिंदी सीख के आता है, या फिर क्या वो अपनी मातृभाषा सीख के आता है? नहीं, वो सब यहाँ के जो वातावरण है, जैसा उसको माहौल मिलता है, उस हिसाब से वो सीखता है। उसी तरह हम जब इंग्लिश सीखते हैं तब भी हमें वही प्रोसेस को अपनाना है। तो क्या होता है, उस प्रोसेस को अपनाने के लिए हमें 4 टिप्स को फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट हमें करनी है लिसनिंग, कि हम जो चीज़ हमें सीखनी है उसे हमें सुनना होगा। सबसे पहले उसे सुनना होगा। सुनना भी 2 प्रोसेस में होता है, एक तो होती है हियरिंग और एक होती है लिसनिंग। हमें हियरिंग नहीं करनी है। हियरिंग मीन्स होता है कि जैसे हम 4 लोग बैठे हैं और ऊपर पंखा चल रहा है, तो हमारा ध्यान वो पंखे चलने की आवाज़ पे नहीं है, बट फिर भी हमारे कान में आवाज़ वो पंखे चलने की जाती है। तो हमें वैसा नहीं सुनना है, हमें करनी है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब है ध्यान देके सुनना, उस चीज़ पे फोकस करना। तो वो हमें करनी है। तो जैसे हमें अगर इंग्लिश सीखनी है तो हमें करना होगा कि चाहे हम कोई भी छोटी सी स्टोरी ले लें किड्स वाली, या फिर आपको स्टोरीज नहीं पसंद है तो आपको अगर कोई किचन की रेसिपी है तो उसको आप इंग्लिश में सुने, या फिर कोई 4-5 सेंटेंस ऐसे हों जो कि आप ध्यान से उसको सुने। सेकंड प्रोसेस हमारा होगा स्पीकिंग। जो आपने सुना है उसे आप डेली यूज में लाएं। आप छोटे सेंटेंस ही बोलें, चाहे आप वर्ड्स ही बोलें, बट बोलें। पहले आप गलत बोलोगे, फिर आप सही अपने आप हो जाएगा। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो भी सबसे शुरू में हम गिरते पड़ते हैं और फिर एटलीस्ट सीख जाते हैं, और जो गिरने से डर जाता है वो सीख ही नहीं पाता है। बट इतना सा ही करना है, हमें सिर्फ बोलना है। चाहे आप गलत बोलोगे तो भी कोई बात नहीं, बट आपको बोलना है। जब आप लिसनिंग और स्पीकिंग का काम खत्म कर चुके होंगे, या फिर वो प्रोसेस आप कर चुके होंगे, तो तीसरा स्टेप हमारा आता है रीडिंग का, कि हमें उसे बेहतर बनाने के लिए क्या करना है। बेहतर बनाने के लिए आपको कोई भी आर्टिकल हो, या कोई भी एक पेज एटलीस्ट को पढ़ना है, जो न्यूज़पेपर में हो या फिर कहीं आर्टिकल हो, बट इंग्लिश का हो, हिंदी का नहीं। इंग्लिश का वो आर्टिकल हमें पढ़ना है। तो जिससे कि जो हमने सीखा है पहले, नॉर्मल सा सुन के बोल के जो हमने सीखा है, उसको आप इम्प्रूव कर रहे हो तो आप रीडिंग से कर सकते हो। जैसे आप कोई जर्नल को पढ़ रहे हो, या फिर कोई बुक्स है ऑथेंटिक, उसको पढ़ रहे हो, तो उससे क्या है, आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज होगी और आपको मतलब आप में खुद में आ जाएगी कि आप जब बोलोगे तो इंग्लिश अपने आप निकलेगी। जब आप रीडिंग का प्रोसेस में पूरा कर लें, तब आपका 4th स्टेप आता है राइटिंग। जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक आप पूरी तरह से उस चीज को नहीं सीख पाओगे। तो लास्ट में हमें क्या करना है, कुछ भी करो, आप पूरे दिन में आपने जो भी काम किया है, सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं, एक पेज और कलम लेके बैठे और वो उसमें से सिर्फ 5 सेंटेंस इंग्लिश में लिख लें। आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज होगी। और राइटिंग से ये होता है कि राइटिंग में हमारे बहुत सी इंद्रियां काम करती है। जैसे हाथ भी काम करता है, आंख भी काम करती है, दिमाग भी काम करता है, कान भी काम करते हैं, सारी इंद्रियां काम करती है। वो कहते भी हैं कि सारी इंद्रियां जब हमारे काम करती है तब वो काम हम बेस्ट करते हैं। उस कार्य को कभी आप गलत कह ही नहीं सकते, वो परफेक्ट काम है। इसलिए 4 स्टेप फॉलो करने हैं। 4 स्टेप मैंने बताए हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW। इन 4 स्टेप को फॉलो करें और आपका कोई भी काम हो उसको इम्प्रूव करें। साथ ही आशा करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा लिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, उपयोगी लग रही हैं, तो आप एटलीस्ट 3 लोगों को शेयर जरूर करें, जिससे कि उपयोगी जानकारी आगे से आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद।